मेरे प्यारे भक्तों, भगवान शिव यदि सावन सोमवार में आपके इस भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। हम सब आपकी ही संतान हैं और जो इस वीडियो को लाइक करें उसके दुख दर्द और गरीबी को दूर कर देना लायक जरूर करें। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आज हम महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला साफ साफ 8 से 10 बिंदु बताने वाले हैं जो कि हर पति पत्नी को एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति पत्नी शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं, परंतु कई महिलाएं नए रिश्ता नई नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज लाई जाती है पत्नी के लिए जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है। उस समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। आज यह वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती हैं जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। भक्तों, हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदियां, हाथों में चूड़ियां, पांव में पायल और बिछिया। यह धार कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगाता ही है, साथ ही यह एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है, परंतु कई ऐसी चीज होती है जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए भक्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफा चट सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकता है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफा चट सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसीलिए हो जाएं सावधान। वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए
सोने को पैर में कभी ना पहने, पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाएं सावधान। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मान जाती है। आपको बता दें, यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती है। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर न लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों का मानना है कि विवाह के बाद भी जो स्त्रियां मंगलसूत्र धारण नहीं करती, वह एक गंभीर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आपके वैवाहिक बंधन पर एक प्रकार का कलंक लग सकता है। इसीलिए हर शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपके पास मंगलसूत्र न हो तो कम से कम गले में एक काला धागा जरूर धारण करना चाहिए। यह भी एक सुरक्षात्मक उपाय माना जाता है। दोस्तों, क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि अगर सिंदूर की डिबिया में एक विशेष वस्तु रख दी जाए तो वह आपके और आपके परिवार के लिए अत्यंत शुभकारी सिद्ध हो सकती है? क्या आप जानते हैं ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अभी हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि सिंदूर की डिबिया में कौन सी चीज रखनी चाहिए जो अनेक कामों में बेहद मंगलकारी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के कुछ विशिष्ट नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी बताया गया है। सिंदूर संबंधी जो भी विधान बनाए गए हैं, हर सुहागिन स्त्री को इनका ठीक से पालन करना चाहिए। इन नियमों की उपेक्षा करने पर जीवन में विभिन्न परेशानियां उत्पन्न होने की संभावना रहती है। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसा माना जाता है कि उनके पति को धन की हानि या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए अब हम उन नियमों के बारे में जानते हैं जिन्हें हर विवाहित स्त्री को ध्यान में रखना चाहिए। पहला नियम, सिंदूर का गिरना अशुभ संकेत माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। अगर आप इसे ऐसी जगह रखेंगी जहां बच्चे आसानी से पहुंच सकें तो वे इसे छू सकते हैं और यह गिर सकता है, जो अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा नियम, मांग भरने के लिए हमेशा सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल बाजार में टिकने के लिए तरल सिंदूर, लिक्विड सिंदूर भी मिलते हैं, परंतु उन्हें लगाना उचित नहीं माना जाता। कुछ महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय अगर वह माथे पर गिर जाए तो यह शुभ होता है और इसका मतलब है कि पति उनसे बहुत प्यार करता है। हालांकि यह धारणा सर्वमान्य नहीं है। तीसरा नियम, सिंदूर कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के सामने नहीं लगाना चाहिए। जब आप किसी के सामने सिंदूर लगाती हैं तो ऐसी मान्यता है कि इससे आपके पति को बुरी नजर लग सकती है और आप दोनों के बीच प्रेम में कमी आ सकती है। चौथा नियम, अगर गलती से सिंदूर नीचे गिर जाए तो उसे इकट्ठा करके नाली में या यूं ही इधर उधर न फेंके। गिरे हुए सिंदूर को एकत्र करके उसे माथे से लगाकर किसी पेड़ की जड़ में या पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। पांचवा नियम, अगर सूखा सिंदूर ठीक से नहीं टिकता तो आप माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में मिला सकती हैं और फिर उससे मांग भर सकती हैं। इससे सिंदूर न तो फैलेगा और न ही आपके चेहरे पर गिरेगा। छठा नियम, विवाहित स्त्रियों को हमेशा अपने खुद के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर ही लगाना चाहिए। किसी और के पैसे से खरीदे गए सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए। विशेषकर अगर कोई दूसरी महिला अपना सिंदूर देती है और आप उसे लगाती हैं तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। इसके परिणाम स्वरूप घर में धन की कमी, पति को सफलता न मिलना, घर में लगातार तनाव और क्लैश का माहौल बना रह सकता है। सातवां नियम, बिना स्नान किए कभी भी मांग में सिंदूर न लगाए। सुबह सबसे पहले स्नान करें और पूजा पाठ पूरी करने के बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय हमेशा अपने पति की दीर्घायु और उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। माना जाता है कि ऐसा करने से उनका भाग्य मजबूत और शक्तिशाली बनता है। आठवां नियम, सुहागिन स्त्रियों को उपहार में मिले सिंदूर का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार उपहार में मिला सिंदूर लगाना अशुभ माना गया है। केवल अपने पति द्वारा दिया गया सिंदूर ही लगाना चाहिए, जो विवाहित स्त्री के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। नौवां नियम, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों न हो,
किसी अन्य विवाहित महिला के सिंदूर को अपनी मांग में नहीं भरना चाहिए। दूसरी स्त्री का सिंदूर मांग में भरना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसा करने पर उस स्त्री के पति को धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 10वां नियम, घर में अगर किसी प्रकार का सूतक चल रहा हो, जैसे किसी की मृत्यु के बाद का समय, या अगर आपको मासिक धर्म पीरियड्स हो रहा हो, तो उन दिनों सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में सिंदूर लगाना उसका अपमान है। साथ ही ऐसी स्थिति में घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश भी नहीं होता। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए कई कार्य वर्जित माने गए हैं, जैसे रसोई में जाना, अचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर में प्रवेश करना। दोस्तों, हिंदू धर्म में यह मान्यता प्रचलित है कि मासिक धर्म के दिनों में अगर कोई स्त्री तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती है तो वह पौधा सूख सकता है। कारण यह बताया जाता है कि इस समय स्त्री के शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है, जिसे देवता सहन नहीं कर पाते। इसीलिए इस अवधि में पूजा पाठ या मंदिर जाना निषेध है। प्राचीन समय में मंत्रोच्चारण और विधि विधान के बिना पूजा को अधूरा समझा जाता था, जिसमें काफी समय लगता था। यह सोचकर कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को इतनी देर तक बैठकर पूजा अनुष्ठान करने में कठिनाई हो सकती है, उन्हें इन 5 दिनों तक धार्मिक कृत्यों से दूर रखा जाता था। अगर मासिक धर्म की अवधि 7 दिन की है तो 8वें दिन मंदिर जा सकते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आमतौर पर पीरियड्स खत्म होने के बाद 5वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। दोस्तों, अगर व्रत के बीच में ही किसी महिला को मासिक धर्म शुरू हो जाए तो ऐसे में उसे अपना व्रत जारी रखना चाहिए और पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी भगवान के प्रति मन में आस्था और भक्ति कम नहीं होनी चाहिए। भगवान के लिए मन की पवित्रता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शारीरिक पवित्रता उसके बाद आती है। अगर व्रत के दौरान किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है तो मासिक धर्म के दिनों में आप थोड़ी दूर बैठकर उस धार्मिक कार्य को किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करवा सकती हैं। इस अवधि में भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। आप चाहें तो प्रभु के मंत्रों का मनन कर सकती हैं, या अगर किसी विशेष मंत्र का जाप करना चाहती हैं तो फोन की सहायता से उसे पढ़ सकती है। पीरियड्स के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनकर ही मंत्र जाप या पाठ करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से सिंदूर, जिसे कुमकुम भी कहते हैं, को मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। हिंदू विवाह की रस्म तब पूर्ण मानी जाती है जब वर वधू की मांग में सिंदूर भरता है। सिंदूर विवाह का प्रतीक है, इसीलिए विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से लेकर सिर के मध्य भाग तक बालों की लकीर में सिंदूर लगाती हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर भरना सुहागिनों के प्रमुख श्रृंगार में शामिल है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोहों में सिंदूर डालना सबसे महत्वपूर्ण रीतियों में से एक होता है। शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिनका हर सुहागिन स्त्री ध्यान रखती है। चूंकि सिंदूर सुहाग का प्रतीक है, इसलिए महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए ही इसे लगाती हैं। शास्त्रों में सिंदूर लगाना बहुत शुभ माना गया है, लेकिन मासिक धर्म के दौरान विवाहित स्त्रियों को अशुद्ध माना जाता है। इसीलिए इस अवधि में शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, आज के इस शास्त्र संबंधी ज्ञान पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।